सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। शौहर के पैसों से सदका खैरात करने का हुक्म। मिसेज मुश्ताक कराची से पूछती हैं, बीवी के लिए अपने शौहर के पैसों से सदका खैरात करने का क्या हुक्म है? क्या सदका करने से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी है या बाद में भी इजाज़त ले सकती हैं? नीज़ अगर बीवी की जेब खर्च मुकर्रर हो तो क्या इसमें सदका करने के लिए भी शौहर से इजाज़त लेना ज़रूरी होगा? अगर जेब खर्ची मुतय्यन है, शौहर ने आपको पॉकेट मनी दी है तो वो आपके पैसे हैं। पॉकेट मनी का मतलब ही होता है जहाँ चाहे उड़ाएं, तो आप उसमें से सदका भी कर सकती हैं, उसमें शौहर से पूछना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर शौहर की पतलून से आपने पैसे निकाले हैं, जैसे कि बाज़ ख़वातीन की आदत होती है, मियाँ साहब जब ऑफिस से आते हैं तो पतलून लटका देते हैं, तो बाज़ ख़वातीन फिर उस पतलून को चेक करती हैं, उसमें से पैसे भी बसा औक़ात निकल आते हैं। तो उसका ये हुक्म है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को शौहर के माल का मुहाफ़िज़ करार दिया है। औरत अपने शौहर के माल की हिफाजत करती है, इसलिए शौहर की मर्ज़ी के बगैर आप ना उसमें से सदका करें ना अपने इस्तेमाल में लेकर आएँ। हाँ, शौहर अगर खुले दिल का आदमी है, जैसे कि मर्द को होना चाहिए, वो छोटी मोटे पैसों का हिसाब नहीं लेता और वो उसने तसामों से काम लेता है, चशमपोशी से काम लेता है, बेगम कोई बात नहीं, अगर तुमने 500 रुपये पैंट से निकाल के किसी गरीब को दे दिए तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों का बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, इतना प्यारा नेक मियाँ आपको मिला हुआ है, तो फिर जो है वो कोई हरज नहीं है। क्योंकि आप अपने शौहर को हमसे ज़्यादा जानती हैं कि अगर छोटी मोटी रकम आपने सदका कर दी शौहर की पैंट से निकाल के, पैंट ज़रूरी नहीं है, कुर्ता शलवार भी हो सकता है, चूँकि आजकल अक्सर पतलूनें ही होती हैं, इसलिए मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ। आपने अगर पैसे निकाल के खर्च कर दी और आपका ख्याल है कि मैं शौहर को बाद में बताऊँगी, तो वो नाराज़ नहीं होंगे, यानी इतनी छोटी रकम में वो राज़ी होंगे, खुश होंगे, तो फिर कोई हरज नहीं है, फिर आप बग़ैर इजाज़त भी सदका कर सकती हैं। लेकिन बहरहाल एहतियात यही है कि या तो पैसे लेने से पहले उनसे इजाज़त ले लें कि भाई मैं कभी कभार आपकी पैंट चेक करती हूँ और उसमें कुछ मुसर्रत की, खुशी की चीज़ें भी मुझे नज़र आ जाती हैं, तो क्या ख्याल है मैं उसमें से सदका कर दिया करूँ? अगर शौहर के हाँ बेगम इतनी छोटी मोटी रकमों के बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सदका कर दिया करो, तो फिर ठीक है। या करने के बाद पूछ लें कि मैंने कोई गरीब था, साइल आया था, उसको कुछ पैसे दे दिए तो आपको मैंने बताया नहीं, तो फिर देखें रिएक्शन क्या होता है। अगर शौहर हंस के मुस्कुरा के टाल देते हैं, माशाल्लाह भाई बेगम बहुत अच्छे जा रही हो बिल्कुल, तो ठीक है, आइंदा भी करती रहें ये काम। और अगर शौहर के तेवर चढ़ जाते हैं, उसको गुस्सा आता है कि यार मैं ये पैंटें और पतलून इसलिए थोड़ी लटकाता हूँ कि तुम इसमें से बगैर पूछे पैसे निकाल लिया करो, तो फिर आप आइंदा पूछ के निकालें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत शौहर के माल में से सदका करे, अपने पैसे नहीं है, पैसे शौहर के हैं, और जाहिर है शौहर राजी भी हो, तो आपने फरमाया कि शौहर को भी पूरा पूरा अजर मिलता है और औरत को भी सदक़े का पूरा अजर मिलता है। शौहर को तो इसलिए मिलता है कि उसकी पैंट से पैसे निकाले हैं आपने, और आपको अजर इसलिए मिलता है कि आप सदका कर रही हैं, हालांकि अपने पैसे नहीं है। तो ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है कि आपके अपने ज़ाती पैसे नहीं है, पैसे आपके शौहर के हैं, लेकिन सदक़े का सवाब आपको भी पूरा पूरा मिलेगा। तो शौहर के पैसों से भी औरत को सदका करने का सवाब मिलता है, बशर्ते के शौहर की तरफ से पाबंदी ना हो। मज़ारों